फ्रेंड, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो ओएमआर सीट मिलेगी उसको कैसे आपको भरना है, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में 10 अंकों के रोल नंबर होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भर के भी बताऊंगा कि कैसे भरना, कहाँ पर कौन सी मिस्टेक नहीं करना है। ये देखो, जो आपकी ओएमआर सीट होती है ये बार बार नहीं मिलती, केवल एक बार ही मिलती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और ये देखिए, यूपी बोर्ड द्वारा जारी की हुई ये ओएमआर सीट है, सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी। और उसके बाद में आप लोगों को और ये भी बताऊंगा, जो आपके कॉपी में होगा वो इसमें लिखा होगा परीक्षार्थी सभी प्रश्नों शोध्यों में स्पष्ट रूप से स्वयं करें। इसमें पूछा जाता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, अंकों में, शब्दों में, विषय, उसके बाद में परीक्षा दिन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में ये ओएमआर सीट मिलेगी। और उसके बाद में जो कॉपी में आपको लिखना होगा, जो वर्णात्मक प्रश्न होंगे वो फर्स्ट पेज होगा, कुछ ऐसा होगा, इसको भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। और 10 अंकों का कैसे रोल नंबर लिखना है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। छोटी सी जो आप लोग मिस्टेक कर दोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गोले भरने का तरीका। इसमें देखो क्या है, ये देखिए ये गलत तरीका है। इसमें देखो गुणा का नहीं निशान लगाना चाहिए, ना ही सही का। उसके बाद में नहीं आधा आपको रंगना है, ना ही आपको केवल यहाँ पर इतना नहीं रंगना, ना ही आपको यहाँ पर इस तरह से रंगना। आपको देखो सही तरीका क्या होता है, इस तरह से आपको भरना है, जिस तरह से इसमें लिखा है। मतलब एक प्रश्न में एक ही गोला करना है, ये आप लोगों को तो मालूम हो गया होगा। तो हमारे पास देखिए ये यहाँ पर प्रवेश पत्र है, ये एडमिट कार्ड है। इसको बताने वाले हैं कि कैसे भरना है, आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद, और ये आपका रोल नंबर होगा। यहाँ पर देखिए ये 2018 का है, लेकिन यहाँ पर रोल नंबर आपका 10 अंकों का होगा। ये यहाँ पर कितने 7 अंकों का है, लेकिन अब आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर देखिए 10 अंकों का इतना बड़ा पूछा जाएगा। तो इसको बताने वाले हैं कि कैसे भरना है। उसके बाद में लिखा होगा परीक्षा केंद्र का नाम, फिर विद्यालय का नाम, फिर उसके बाद में यहाँ पर विषय लिखे होंगे, इनसे आपसे कोई मतलब नहीं। तो ये रोल नंबर सपोज करो ये आपका रोल नंबर है इतना, कि 1 यहाँ पर 2 3, फिर उसके बाद में 1 यहाँ पर 0 5 6 9 8 0, इतना आपका रोल नंबर है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि जिला कोड नाम, ये 2 चीज़ें पूछा जाएगा कि जिला, जो आपका जिला कौन सा है और कोड कौन सा है। तो जैसे यहाँ सपोज करिए कुछ भी हो सकता है, आपके उसमें प्रवेश पत्र में ये लिखा होगा। देखो इसमें तो लिखा नहीं है, इसमें केवल लिखा हुआ है केवल जनपद हरदोई केवल लिखा होगा। और पहले होगा जब अब आएगा तो उसमें कोड भी लिखा होगा, जैसे यहाँ पर जनपद हरदोई का 30 होगा, हो सकता है। और उसकी उसी प्रकार जैसे यहाँ पर और रामपुर का जैसे 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको भरना है। तो कैसे भरना है, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर जिला कोड। तो जैसे यहाँ पर सपोज करो कि 0 यहाँ पर 1 है, और उसके बाद में क्या नाम आपको जिला का लिखना है। तो यहाँ पर सपोज करिए कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर 0 1, उसके बाद में नाम आपको लिखना है जिला का। जैसे यहाँ पर 0 1 कहाँ का है, आगरा का है। तो ये सपोज करें यहाँ पर आप लोग डालना है यहाँ पर आगरा, आपके ज़िला का नाम कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ऊपर प्रवेश पत्र में यहाँ पर लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे 0 1, उसके बाद में यहाँ पर लिखा होगा आगरा, यहाँ पर जनपद कोड मिल जाएगा। इसमें केवल हरदोई लिखा है, लेकिन उसमें यहाँ पर आपका ज़िला का नाम होगा और कोड भी लिखा होगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर भर देना। उसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा है केंद्र का कोड, केंद्र का कोड जहाँ आप लोग पेपर दे रहे होंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम। तो यहाँ पर देखिए ये कोड है कि 1 3 2, उसके बाद में 7 8। ये आपको पूरा नाम नहीं डालना है, केवल जहाँ आप लोग पेपर देने जाएंगे वहाँ पर आपको वहाँ का ही केवल आपको यहाँ पर डालना है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1 3 2, उसके बाद में 7 ये 8, ये आपको डालना है परीक्षा केंद्र का नाम। नाम नहीं डालना है, इसमें केवल कोड ही आपको डालना है इसमें ओएमआर सीट में। तो कितना था यहाँ पर 1, उसके बाद में यहाँ पर 3 2 3, उसके बाद में 2, और यहाँ पर 7 8, ये आपके कोड जिला का कोड हो सकता है, कुछ भी, मतलब आपके परीक्षा केंद्र का कोड हो सकता है, कुछ भी। उसके बाद में यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना है, और ये आपको ओएमआर सीट पे अंकों में लिखना होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, ऐसे ही आपको लिखना है। अभी और सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि कैसे आपको लिखना, कोई भी मिस्टेक नहीं करना। छोटी सी आप लोग जो मिस्टेक कर दोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो सपोज करिए आपका रोल नंबर है यहाँ पर 1, उसके बाद में 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 1, और उसके बाद में फिर 0 5 6
और यहाँ पर 9, 8 और 0, ये 10 अंकों का है। ये एक बच्चे का रोल नंबर है। सेम इसी प्रकार से आपका ये रोल नंबर आपको भरना है इसमें जो आपकी OMR शीट मिलेगी। उसके बाद में पूछ रहा है विषय का कोड और नाम। अब विषय का कोड और नाम क्या होता है ये भी आप लोग देख लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये कोड है। देखिए 822, उसके बाद में MX, यही कोड है। ये क्या है, यही एक कोड है। और नाम कौन सा है, जैसे गणित हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर डालना है, क्या डालना है, कोड और नाम। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको गणित, क्या लिखना है, गणित। उसके बाद में ऐसे करके और नाम आप लोग लिख देंगे। जैसे कोड कौन सा है, जैसे 822 है, कितना, 822, कुछ भी हो सकता है, ये कोड होता है। उसके बाद में पूछ रहा है प्रश्न पत्र संख्या, जो प्रश्न पत्र संख्या ये कितनी है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पत्र संख्या है ये यहाँ पर 928 है। कितनी है, यहाँ पर लिखा होगा 928 है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, कितना लिखना है, 928। जो भी हो सकता है, सब अलग अलग आपके पेपर में अलग अलग होंगे, कहीं पर कुछ हो सकता है। जैसे और देखिए यहाँ पर ये हमारे पास और पेपर है एक, इसी प्रकार से कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए ये 931 है, ये 900, यहाँ पर 28 थी, ये 931, और ये विषय कोड होता है ये यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में यहाँ पर और लिख देना है आपको जो भी हो। जैसे यहाँ पर 800 यहाँ पर 22 था और MX था, तो आपको यहाँ पर M और यहाँ पर X ऐसे डाल देना है। और ये आपका प्रश्न पत्र पर संख्या जो होती है 931, ये आपका यहाँ पर आपको भर देना है यहाँ पर ऐसे। उसके बाद में ये आप लोगों को हो गया। उसके बाद में लिखा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, आपको पहला अक्षर और दूसरा अक्षर लिखना है। जो यहाँ पर ये अंग्रेजी के 2 शब्द हैं M और X, ये आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर ध्यान से वीडियो को देखना, भी और सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो आपको ये M और X, पहला अक्षर यहाँ पर भरना है, दूसरा अक्षर आपको यहाँ पर भरना है। तो पहला कौन है, यहाँ पर M है, तो आपको M कर देना है। और इसमें M ढूंढना है कि M कहाँ पर है। तो यहाँ पर A, ये देखिए यहाँ पर M है। और आपको बोर्ड एग्जाम में जो OMR शीट मिलेगी उसमें केवल काले और नीले ही बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना। उसमें खुद लिखा होगा कि कौन से पेन का यूज़ करना है। जो काले का बताया जा रहा हो तो काले का यूज़ करना है, नीले काले दोनों का तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर M था, तो आपको M यहाँ पर कर देना। उसके बाद में दूसरा अक्षर क्या था, यहाँ पर X था, तो X कर देना। उसके बाद में यहाँ पर ढूंढना है X कहाँ है, तो ये X है, तो इसको भी गोला कर देना अच्छे से। और जो पूछा गया है कि मतलब आपको केवल काले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करें, तो आप लोग केवल काले ही बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। तो इतना हो गया। उसके बाद में ये यहाँ पर आपको भरना कैसे है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उसके केवल आपको गोला करना है। जिस प्रकार से मैंने इसमें बताया था, केवल आपको एक में एक ही गोला करना है और पूरा करना है। इस प्रकार से काटा पीटी नहीं करना। ये आपके जो OMR शीट मिलेगी बार बार नहीं मिलेगी, केवल ओनली एक बार मिलेगी। तो आप लोग अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है, उसके बाद में अच्छे से आंसर देना है। और जो एक में 2 कर दोगे तो आपको नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, उसमें आपके नंबर काट दिए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जैसे है, क्या है यहाँ पर, जैसे ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ, तो 1866 ईस्वी में हुआ था। तो आप जैसे डी वाला इसका राइट आंसर पहले का है, तो आपको क्या करना है, इसको भर देना, पूरे को अच्छे से भरना। एक में केवल आपको एक ही भरना है, डबल नहीं करना है। जो डबल करोगे तो उस प्रश्न में आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है अच्छे से। और पूरे गोले कर देना। जैसे यहाँ पर पहले का एक, दूसरे का यहाँ पर जैसे सी है, तो पहले किनारे किनारे ऐसे कर देना, उसके बाद में बीच में करना है, क्योंकि जो बीच से करोगे तो इधर उधर फैल जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना, अच्छे से भरना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना अंदर भी रहना चाहिए। और एक प्रश्न में एक ही गोला करना है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा होगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जैसे आप हिंदी में करे होंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो आप लोग यहाँ पर हिंदी में कर सकते हैं। जैसे आपका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे विनय, कुछ भी हो सकता है, विनय कुमार, कोई भी नाम हो सकता, हिंदी में डाला हो तो हिंदी में कर देना, अंग्रेजी में डाला हो तो अंग्रेजी में कर देना। उसके बाद में यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, ये आपको इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर मोहर लगेगी। बाकी ये सारी चीज़ें होंगी, जैसे आलेखन भाग कर रहे हैं चित्रकला में जो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको गोला कर देना है। समझ में आया, ध्यान से देखना वीडियो। जैसे आपका यहाँ पर आलेखन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर चित्रकला का ये पेपर है जैसे, और यहाँ पर जैसे आप लोग प्राकृतिक दृश्य कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर
प्राकृतिक दृश्य कर देना, और जो आलेखन कर रहे हैं तो आलेखन आपको यहाँ पर कर देना, जो प्राविधिक कला कर रहे हैं तो प्राविधिक कला कर रहे हैं, तो कोई भी कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे आप यहाँ पर आलेखन कर रहे हैं, जब चित्रकला का पेपर होगा ये क्लास 10th वालों के लिए, तो आप लोग क्या करना, आलेखन को गोला कर देना। जैसे प्राविधिक कला कर रहे हैं तो प्राविधिक कला कर देना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए संगीत वादन विषय है तो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जो नहीं दिया होगा तो कोई मतलब नहीं यहाँ से। ये समझ में आया? तो ये आपको ध्यान देना है। समझ में आया? तो इसी प्रकार से ये आपको OMR शीट में आपको भरना है। ये सारी चीज़ें इतनी ही मेन होती हैं। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जो मतलब आपके कॉपी में आपको कैसे भरना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें भी मिस्टेक कर दोगे तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। क्योंकि छोटी सी जो आप लोग मिस्टेक कर दोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, और आपकी कॉपी चेंज हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और आप लोग बता दीजिए। और जो आपकी जो OMR शीट होगी ये बार बार नहीं मिलेगी। तो पहला यहाँ पर होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अंकों में क्या मतलब, इसी का ये जो 1 2 3 होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, अंकों में कहते हैं। तो इसी को लिख लेते हैं ऐसे। फर्स्ट पेज होगा जो कॉपी का सेम इसी प्रकार से होगा। तो इसी ये 6 ही आपको भरना होगा। 1, उसके बाद में 2 3 1 0, यहाँ पर 5 6 और 9 8 और 0 यहाँ पर हो गया। उसके बाद में पूछ रहा है शब्दों में, तो इसको कैसे लिखना है। देखो जब 10 अंकों का आपका रोल नंबर होगा तो ये आपको ध्यान देना है, इसमें आपको एक एक करके लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर ऐसे लिखना है 1, उसके बाद में कामा लगा लेना। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है 2। ये नहीं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह से नहीं लिखना है। इस तरह से लिखना है, क्योंकि ये 10 अंकों का है। तो 2 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 3, उसके बाद में यहाँ पर 1 फिर से, फिर यहाँ पर आपको लिखना 0, 0 नहीं लिखना। ये शब्दों में कहा जाता है। जो यहाँ पर ये जो शब्द होते हैं इसी को हम शब्दों में कहते हैं। ये ध्यान देना है। तो 0 0 नहीं लिखना है आपको। उसके बाद में 5 कामा लगा कर यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर 5। उसके बाद में यहाँ पर 6, उसके बाद में यहाँ पर 9, उसके बाद में यहाँ पर 8, और आखिरी में यहाँ पर फिर से 0। इस प्रकार से आपको ये भर देना है। उसके बाद में क्या पूछा गया है यहाँ पर, विषय। जैसे अभी हमने बताया कि गणित यहाँ पर था तो गणित कर देगा। उसके बाद में प्रश्न पत्र, तो केवल प्रश्न पत्र होता है तो आपको केवल लिख लेना है यहाँ पर केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये लिखा होगा प्रश्न पत्र। तो आपका क्लास 10th वालों के लिए केवल प्रश्न पत्र होता है यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से। तो ये हो गया। उसके बाद में जो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 822 होता है, इसमें भी आपको लिखना होगा। और MX ये हो गया, समझ में आया। उसके बाद में परीक्षा का दिन, जैसे आपका पेपर बृहस्पति को है, बृहस्पतिवार है, तो यहाँ पर आपको उसी दिन, जिस दिन आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उसी दिन का आपको क्या यहाँ पर नाम डाल देना है, बृहस्पतिवार। उसके बाद में परीक्षा तिथि एवं पाली। तो देखिए यहाँ पर आपका 16 फरवरी को पेपर है। तो जैसे यहाँ पर आपका 16 फरवरी से पेपर है तो 16, उसके बाद में यहाँ पर 2, उसके बाद में 2000, यहाँ पर 23, ये हो गया। उसके बाद में पाली, जो क्लास 10th वाले होते हैं यहाँ पर प्रथम पाली होती है, जो यहाँ पर क्लास 12th वाले होते हुए द्वितीय पाली होती। तो ये आपको ध्यान देना है बस, बाकी सेम इसी प्रकार से भरना है। उसके बाद में परीक्षा केंद्र का नाम, जहाँ पर आप लोग पेपर देने गए होंगे, कोई भी हो सकता है, आपके कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, जहाँ आप लोग पेपर देने गए हैं। जैसे आपका सेंटर कहीं भी जा सकता है। तो सपोज करिए जैसे हमारा सेंटर गया है कि गांधी, और यहाँ आपको वो नहीं डालना है पेपर, यहाँ पर परीक्षा केंद्र का कोड नहीं डालना है, यहाँ आपको नाम डालना है गांधी। उसके बाद में यहाँ पर इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई, क्या डालना है यहाँ पर, बेनीगंज हरदोई, कुछ भी हो सकता है, पूरा नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, बेनीगंज हरदोई। इस प्रकार से ये आपको भर देना। इसी प्रकार से भरी जाती है। ये फर्स्ट पेज होगा जो आपको कॉपी मिलेगी। बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया OMR शीट मिलेगी, कुछ ऐसा होगा। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भरना, कोई भी मिस्टेक नहीं करना। ये आपके जो कॉपी होती है बार बार नहीं मिलेगी, OMR शीट होती है ये भी आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो था। और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे ही भरना है आपको बोर्ड एग्जाम में, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना।